रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा। ए लोगो, मेरी बात गौर से सुनो, क्योंकि मैं नहीं जानता कि इस साल के बाद मैं फिर कभी तुम्हारे दरमियान आ सकूंगा या नहीं। लिहाजा जो कुछ मैं तुमसे कह रहा हूँ उसे पूरी तवज्जो से सुनो और उन लोगों तक पहुँचा दो जो आज यहाँ मौजूद नहीं हो सके। ए लोगो, जिस तरह तुम इस महीने को, उस दिन को और उस शहर को मुकद्दस समझते हो, इसी तरह हर मुसलमान की जान और उसके माल को मुकद्दस अमानत समझो। तुम्हारे पास जो अमानतें हैं उन्हें उनके असल हकदारों तक लौटा दो। किसी को नुकसान न पहुंचाओ ताकि कोई तुम्हें नुकसान न पहुंचाए। याद रखो, तुम अपने रब से जरूर मिलोगे और वो तुम्हारे आमाल का यकीनन हिसाब लेगा। अल्लाह ने तुम पर सूद को हराम कर दिया है, लिहाजा आज के दिन से हर किस्म का सूद खत्म किया जाता है। तुम्हारा असल माल तुम्हारा ही रहेगा, न तुम जुल्म करोगे और न तुम पर जुल्म किया जाएगा। अल्लाह ने फैसला फरमा दिया है कि अब कोई सूद नहीं होगा और सबसे पहले अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, जो मेरे चचा हैं, का तमाम सूद आज से खत्म किया जाता है। अपने दीन की हिफाजत के लिए शैतान से होशियार रहो। वो इस बात से मायूस हो चुका है कि तुम्हें बड़ी बातों में गुमराह कर सके, लेकिन छोटी छोटी बातों में उसकी पैरवी से भी बच कर रहना। ए लोगो, यकीनन तुम्हारी औरतों पर तुम्हारे कुछ हुकूक हैं और उनके भी तुम पर हुकूक हैं। याद रखो, तुमने उन्हें अल्लाह के भरोसे और उसकी इजाजत से अपनी बीवियां बनाया है। अगर वो तुम्हारे हुकूक की पासदारी करें तो उनका हक है कि तुम उन्हें अच्छे तरीके से खाना और लिबास फराहम करो। अपनी औरतों के साथ भलाई से पेश आओ और उनके साथ नरमी और एहसान का बर्ताव करो, क्योंकि वो तुम्हारी साथी हैं, तुम्हारी मददगार हैं और तुम्हारा हक है कि वो किसी ऐसे शख्स से दोस्ती न करें जिसे तुम नापसंद करते हो और वो कभी बदकारी की तरफ न जाएं। ए लोगो, मेरी बात गौर से सुनो। अल्लाह की इबादत करो, दिन में 5 वक्त की नमाज कायम करो, रमजान के महीने में रोजे रखो और अपने माल से ज़कात अदा करो, और अगर तुम में इस्तिताअत हो तो हज करो। तमाम इंसान आदम और हव्वा की औलाद हैं। न किसी अरब को किसी गैर अरब पर कोई फजीलत है और न किसी गैर अरब को किसी अरब पर, न किसी गोरे को किसी काले पर बरतरी हासिल है और न किसी काले को किसी गोरे पर, सिवाय तकवा और नेक आमाल के। जान लो, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। किसी मुसलमान के लिए किसी दूसरे मुसलमान की कोई चीज उस वक्त तक जायज नहीं जब तक वो खुश दिली से और अपनी मर्जी से न दी जाए। लिहाजा एक दूसरे पर जुल्म न करो। याद रखो, एक दिन तुम्हें अल्लाह के हुजूर पेश होना है और अपने आमाल का हिसाब देना है। खबरदार, मेरे बाद राह हक से भटक न जाना। ए लोगो, मेरे बाद न कोई नबी आएगा और न कोई नया दीन। बस खूब समझ लो और मेरी बातों पर गौर करो। मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब कुरान और मेरा तरीका सुन्नत। अगर तुम इन दोनों को मजबूती से थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो उसे दूसरों तक पहुंचाएंगे और वो आगे दूसरों तक। हो सकता है बाद में आने वाले लोग इन बातों को उनसे ज्यादा बेहतर समझ लें जिन्होंने मुझे बराह रास्त सुना है। ए अल्लाह, तू गवाह रहना कि मैंने तेरा पैगाम तेरी उम्मत तक पहुंचा दिया।